का निवेदन करेंगे, चाहे हमने पैर पकड़ना पड़े, निवेदन करना पड़े, चाहे नाक रगड़नी पड़े समाज के आगे, हम वोट लेंगे। सब समाज, सर्व समाज से मांगेंगे। में प्रवेश कराया जाएगा भारी काफिला के साथ, कम से कम 400-500 गाड़ी होंगी, उनके साथ उनको लाएंगे और उनका स्वागत है। जीगे जीगे सैमली में है, कसौदा या जालूकी में है, खकावली में है, मोराका में है, मानोता में है, फिर उनका भव्य स्वागत नगर के अंदर होगा। राजस्थान के चुनाव का वक्त आ चुका है। हम आपको बता दें, वहीं सभी पार्टियां अपने जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चाएं कर रही हैं। वहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है और 3 प्रत्याशियों को घोषणा कर दी है राजस्थान में। राजस्थान के जो धौलपुर शहर है वहां से, और वहीं नदबई से बात करेंगे आज हम, नगर से, जहां से नगर से खुर्शीद अहमद को टिकट मिला है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं। किस तरह की अब तैयारियां करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, बीएसपी का जो टिकट है, बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट है, वो अपने आप में नगर में एक बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ का जो अगर इतिहास, हिस्ट्री अगर यहाँ की देखेंगे, सीट की सबसे ज़्यादा अगर किस पार्टी ने निकाली है तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 2018 का जो विधानसभा का चुनाव रहा वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी की जीत हुई थी, लेकिन अभी वो कांग्रेस में, वो बात अलग है। लेकिन अगर बात करेंगे अब 2023 के विधानसभा चुनाव की, जहाँ पर बीएसपी का टिकट अब खुर्शीद अहमद के खाते में है, और किस तरह की तैयारियां होंगी, आगे का एक प्रोग्राम वो भी रखने वाले हैं, सम्मान समारोह जनता से मिलने के लिए, तो क्या क्या किस तरह की तैयारियां हैं, सारी बात उन्हीं से करते हैं। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रमेश खेड़ा वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमेश खेड़ा जी आपका हमारे बहुत साथ। बहुत धन्यवाद आप DTV न्यूज के लिए। जी रमेश जी, अभी जैसे टिकट अभी आपकी पार्टी ने आवंटन किए हैं, वही खुर्शीद अहमद को नगर से मिला है, सबसे पहले इसको लेकर आप क्या कहेंगे पार्टी और खुर्शीद जी के लिए? ये तो भाई उसकी मेहनत है, क्षेत्र में डोला है 1.5-2 साल से, और कार्यकर्ताओं से जुड़ के रहा है, तो कार्यकर्ता ने सबने मिलकर निर्णय लिया है कि अब की बार खुर्शीद अहमद को टिकट दिया जाए, सभी कार्यकर्ताओं ने। तो अब हमारे क्या 31 तारीख को आ रहे हैं खुर्शीद जी, तो जो दिल्ली बम्बई रोड है शीतल से उनका स्वागत होगा, वहां से उनको रिसीव करा जाएगा और नगर में प्रवेश कराया जाएगा भारी काफिला के साथ, कम से कम 400-500 गाड़ी होंगी, उनके साथ उनको लाएंगे और उनका स्वागत है। जीगे जीगे सैमली में है, कसौदा या जालूकी में है, खकावली में है, मोराका में है, मानोता में है, फिर उनका भव्य स्वागत नगर के अंदर होगा। 31 तारीख को ला रहे हैं उनको, 31 तारीख को आएंगे, वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएगी सारी टीम वहाँ, सारा कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे, सारा काफिला पहुंच जाएगा। इस तरह का मतलब शेड्यूल रखा गया है। 31 तारीख को आप लोग खुर्शीद अहमद जी का यहाँ आने पर, नगर आने पर मतलब उनको भारी स्वागत होगा, और बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। सब कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट गई है, कार्यकर्ताओं को रिपोर्ट भेजी है हमारे प्रदेश प्रभारी ने, तो कार्यकर्ता की रिपोर्ट को बहन जी मानती है, इसलिए बहन जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब सारा कार्यकर्ता और हमारा सारा जाटव समाज, हमारा नाम नहीं है, हम कहीं भी वोट दे दें, बीजेपी को दे दें तो हमारा नाम नहीं, कांग्रेस को दे दें तो हमारा नाम, हमारी गिनती होती है तो बसपा में ही होती है जाटव समाज की। और हम सर्व समाज से फिर निवेदन करेंगे, सर्व समाज हमें वोट दे। हम भी तो देते हैं, कहीं किसी के लिए हम सरपंची में वोट देवें, कहीं को जिला पार्षद में देवें, कहीं को डायरेक्टर में देवें, हम सबके लिए मदद करता है हमारी समाज। इसलिए हम उनसे कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, चाहे हमने पैर पकड़ना पड़े, निवेदन करना पड़े, चाहे नाक रगड़नी पड़े समाज के आगे, हम वोट लेंगे। सब समाज, सर्व समाज से मांगेंगे, सर्व समाज से वोट मांगा जाएगा। यहाँ का क्या एक मैथमेटिक्स बनाया जाता है कि इस तरह से यहाँ चुनाव को जो जीतने के लिए इतना वोट यहाँ से चाहिए, वोट से अगर समाजों की बात करें तो कितना कितना समाज का वोट अभी यहाँ है, और किस तरह से मतलब बीएसपी के कैंडिडेट को आगे निकाला जाता है? यहाँ पे 3 ही समाज भारी हैं, एक तो हमारे मुसलमान है, एक गुजर है, एक SC, तीन उनका धड़ा बड़ा धड़ा 3 समाज है, SC प्लस मेयो प्लस गुजर, इनके बीच में चुनाव होता है सर। तो हमारे तो क्या है, SC समाज और मेयो मिल जाते हैं, कभी गुजर को टिकट दिया हमने 2 बार, भाई उनमें तो गलती गुजरों की रहा, वोट नहीं चढ़ी उनके पास। मावई को दिया तो मावई के लिए वोट नहीं दी गुजरों ने, हमने फिर सुदेश के लिए टिकट दिया, सुदेश के लिए वोट नहीं दी, गुजर थोड़ा सा भी वोट दे देता तो अंतर ही कितना था, 2-2.5-3 हजार का अंतर था, वो हार गए। जब भी मैंने यहाँ देखा है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट को जब भी बीएसपी का टिकट मिला है, वो यहाँ से अक्सर कर जीत कर रहा है। वो क्या है, मुसलमान वोट दे देते हैं बीएसपी के लिए,
और कैसे मतलब उसको सेट किया जाता है? वो दे ही देते हैं, वो समाज के नाते दे देते हैं या पार्टी के नाते देते हैं या दोनों समाजों का गठबंधन हो जाता है इसलिए दे देते हैं। और बिना देखो, हमारे यहाँ से मुसलमान कैंडिडेट बसपा से जब ही जीत सकता है जब हम तो प्लस में हो जाते हैं, उनका बराबर वोट हो जाता है। दोनों मतलब दोनों हाँ, समाज मतलब हाँ, एक्टिव होकर वोट देते बिल्कुल, हैं तो उस कैंडिडेट को भारी बिल्कुल, मतलब भारी 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 बहुमत से चलिए, तो जीतता है। अभी मतलब 31 तारीख की जो तैयारियां हैं वो क्या-क्या तैयारियां आपने की है? हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रहे हैं। हमने मीटिंग करी है 28 तारीख में, सभी कार्यकर्ता बुलाया है। 20-25 कार्यकर्ता हैं विधानसभा लेवल पे, उनको जिम्मेदारी दी है। आपको 10 गाड़ी लानी है, आपको 20 गाड़ी लानी है, आपको 15 गाड़ी लानी है, सबके लिए जिम्मेदारी दे दी है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए। और वो गांव-गांव डोल भी रहे हैं। 29 कितने लोगों का मतलब एक काफिला उनके साथ वहाँ रहेगा कम से कम स्वागत के लिए? 300-400 गाड़ी का काफिला रहेगा। कई हजार लोग रहेंगे हाँ। वहाँ, उस दिन ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, हाँ। और भी कुछ कहना फिर चाहेंगे जनता हमारी बहन जी की मीटिंग है, बहन जी की मीटिंग बहुत भारी होगी नगर में। उसके बाद में पहले आकाश आनंद जी आ रहे हैं, देखो अगस्त में ही आ रहे हैं। आकाश आनंद जी, रामजी गौतम राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। आकाश आनंद जी, बहन जी के भतीजे, वे भी आ रहे हैं अगस्त में। चलिए, लगातार आप हमारे साथ देखते रहें DTV। आज हमारे साथ नगर विधानसभा के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से रमेश खेड़ा वाले वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि खुर्शीद अहमद जी को जैसे ही पार्टी ने टिकट से नवाजा है, हाथी के साथ हाथी पे बिठाकर भेजा, तो जनता भी उनको हाथी पे बिठाने की कोशिश करती है। लगातार यहाँ जो एक यूँ कहें कि BSP पार्टी का जो टिकट होता है, अगर वो किसी भी मुस्लिम चेहरे के पास होता है तो वहाँ से जीत हासिल करता है। ऐसे 2018 का रहा, ऐसे माहिर आज़ाद यहाँ से जब वो विधायक बने तो BSP से उन्होंने शुरुआत की थी। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि BSP पार्टी का टिकट जो है यहाँ अपने आप में एक बहुत मायने रखता है ना। कि देखिए, एक और बात ये भी रही है कि यहाँ जब BSP के पार्टी के जो टिकट किसी भी कैंडिडेट के, मुस्लिम कैंडिडेट के पास रहे, तो लगभग वो यहाँ से जीत हासिल किए हैं। वो इसलिए कि यहाँ दो समाज जो है, एक ऐसी समाज का वोट जो कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाता है, प्लस में यहाँ मुस्लिम चेहरे के पास। तो यहाँ जाति धर्म के आधार पर चुनाव जो होता है उसमें भी कहीं ना कहीं एक मेन कारण रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो, कभी भी चुनाव हो तो उसमें धर्म जाति के आधार पे ना हो, वो धर्म जाति के आधार पे वोट ना करें। बाकी फिर भी जिस तरह लोग वोट कर रहे हैं उस तरह के जो यहाँ के आंकड़े हैं वो लगातार देखे जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ इस क्षेत्र में जो है वो 3 ही समाजों का मुख्य वोट है, मुस्लिम समाज, गुर्जर समाज और ऐसे समाज। इन वोटों की वजह से ही यहाँ के विधायक बनते हैं। यहाँ अधिकतर जो टिकट होते हैं कांग्रेस या BJP के, वो गुर्जर समाज के पास होते हैं। BSP का टिकट यहाँ लगभग ज़्यादातर रहा है वो मुस्लिम कैंडिडेट के पास भी रहा है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आपको अपना जय कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।